ब्रदर बहुत शुक्रिया आपका। गुज़ारिश मैं सिर्फ़ इतनी करना चाहूँगा कि सिर्फ़ डॉक्टर असगर साहब नहीं, बेशुमार और बड़े नाम हैं, बहुत बड़े जो कोह-ए-नूर थे बी4यू के। उन्होंने कैशवर्थ को उस वक़्त तक जॉइन नहीं किया था जब तक उनकी सैफ साहब के साथ फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग्स नहीं हुई थी। सेकंड चीज़, उनकी टीमों ने भी जिसने भी जॉइन किया, किसी ने फ़ेस टू फ़ेस जाके मीटिंग की, किसी ने वीडियो कॉल पे मीटिंग की। सैफ साहब से उनकी बात हुई और उसके बाद उन्होंने कैशवर्थ को ज्वाइन किया। अब जो बात आप कहना चाह रहे हैं, मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दे दें। सपोज़ हम डॉक्टर असगर साहब की मिसाल ले लेते हैं। वो एक बहुत बड़ा नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, एक बहुत बड़ा लीडर है माशाल्लाह, जहांदीदा शख्सियत है। और उनका एक बहुत पुराना रिलेशन था सैफ साहब से। क्या उनसे भी मेरे जैसी गलती नहीं हुई? जैसे मैंने सैफ साहब पे ट्रस्ट किया, और मेरे तो खैर शुरू में जिसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बाईपास किया, सैफ साहब को अप्रोच किया, सैफ साहब से जाके मिले भी सही, और फिर उन्होंने जाके ज्वाइन किया। अदरवाइज़ मेजॉरिटी ने सैफ साहब से रब्ता ही नहीं किया था। मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या डॉक्टर असगर या वो तमाम बड़े नाम जो थे, जो मेरी टीम में नहीं थे और उनकी टीमें थी, नो डाउट हज़ारों की तादाद में उनके लोग हैं, मैं क्या कहूँ, उनके ऊपर मलबा डाल दूँ? और फिर जो मेरी टीम से, मेरी ज़ात से रिलेटेड जो लोग थे, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो उस वक्त ख़ास चीधा जो लोग थे, सैकड़ों की तादाद में उनको इनवाइट किया गया लाहौर में किसी और जगह पे, जहाँ पे जो भी सूटेबल जगह बनती थी। उनको खाने भी खिलाए गए, उनके साथ मीटिंग भी की गई, और उनको ये कॉन्फिडेंस दिया गया कि राजा रियाज सिर्फ एक डाखाना है, जो कुछ है वो मैं हूँ। राजा रियाज से आपको बात करने की ज़रूरत ही क्या है, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ते में रहें। और आपने देखा होगा कि जब डाटा आता था तो मिस्टर जॉन विलियम के नाम से जो व्हाट्सएप था, तो वहाँ से सैफ साहब डायरेक्टली जो है वो शेयर कर रहे होते थे। हम सारे एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, हम में किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, ना मैं किसी और शख्स के ऊपर कोई कीचड़ उछाल सकता हूँ। मैं इसको सिर्फ इसी एंगल से देखता हूँ कि जो गलती मुझसे हुई, एक अंधे एतमाद की, वही गलती हर शख्स से हुई। सैफरमान न्याजी साहब ने हर शख्स को कलमा कुरान, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने गारंटियाँ की कि जो कुछ है वो मेरे पास है, मैं बैठा हूँ, फिक्र नॉट, बस काम चुक के रखो। और एंड जो उन्होंने किया, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ मेरे साथ किया, उन्होंने हर शख्स के साथ किया है। वो शख्स किसी शख्स के साथ भी राब्ते में नहीं है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे? तो इसलिए थोड़ा सा परहेज़ करें। ये तफरक़ेबाज़ी, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम, बहतान, अपने टारगेट पे फोकस हो। बी4यू के भी क्लेम सबमिट हो रहे हैं, कैशवर्थ के भी क्लेम सबमिट हो रहे हैं। जो हमारे करने वाली चीज़ है, हम उस तरफ नहीं आते। हम ये ढूंढते हैं, अच्छा केड़ा केड़ा मिले सी सैफ साहब नू, वो लोग भी तो थे ना भाई, थे, लेकिन एक जैसे हैं ना हम सारे। तो अगर आपने फोकस होना है तो अपनी टीमों को एक बात समझाएं कि दिस इज़ वेरी राइट टाइम, कि पहली फुर्सत में एज सून एज पॉसिबल बी4यू और कैशवर्थ के क्लेम जमा करवाएं। और मेरी रिकमेंडेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज़ वन एंड ओनली मिस्टर एजाज। उनसे रब्ता करें, उनके ज़रिए अगर आप करवाएंगे तो आपको स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ आपकी एप्लीकेशन का रिकॉर्ड मिल जाएगा। और करने वाली रब की ज़ात है, करना उसी ने ही है। मैं जब सैफ साहब जेल में भी होते थे तो मैं उस वक्त भी यही कहता था कि रब ताला ने कुन कहना और हो जाना है। मैं अब भी वही बात कहता हूँ कि रब ताला ने कुन कहना है और हो जाना है। और ये जो दुआएं हैं लोगों की, वो रंग ला रही हैं। इंशाल्लाह बी4यू वालों को भी पैसे मिलेंगे, इंशाल्लाह कैशवर्थ वालों को भी पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसे किसको मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सिर्फ उसको मिलेंगे जिसने अपना क्लेम सबमिट किया है, जो आज भी इन्हीं चक्रों में है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या करूं क्या ना करूं, और फिर दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना या आपस में लड़ाइयाँ करवाना।
تو یہ تو شیطان کی صفت ہوتی ہے. یہ ٹائم ہے یونائٹڈ ہونے کا. خدا رہا مائنڈ بھی نہ کیجیے گا. اور یہ گراؤنڈ ریالٹی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. میرا اپنا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. سب کے ساتھ ڈاج کیا گیا، سب کو چیٹ کیا گیا، سب کو قسم قرآن کھا کے تو بڑی بڑی گارنٹیاں کی گئیں، لیکن اینڈ کیا ہوا؟ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے. اس کو اپنی آخرت، اس کو اپنی قبر عزیز ہے، یا وہ رب کو بھی بھول چکا ہے. کیونکہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، میں اس لیے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ.